हेलो फ्रेंड्स, मेरे डेजा क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो यहाँ पे हम छत्तीसगढ़ के जीएस में हम छत्तीसगढ़ की जनजाति स्टार्ट किए थे, लेकिन जिसमें 17 क्वेश्चन में कवर कराया था। जो 2 पार्ट अपलोड हो चुकी है छत्तीसगढ़ की जनजाति देखेंगे तो सबसे बड़ा चैप्टर जनजाति है, जिसमें हम छत्तीसगढ़ की जो जनजातियों के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे। जितने भी इनके के क्या क्या पेय पदार्थ हैं, इन लोग कौन से कृषि करते हैं, कौन से भगवान को इन लोग पूजे, पूरा डिटेल से पढ़ेंगे। डिटेल से इसलिए थोड़ा लंबा टाइम लगेगा, लेकिन इसमें आपको एक भी सेक्शन में नहीं छोड़ूंगा। जितने भी ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से हम कवर करेंगे आपको लगभग जो है आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ जनजाति जो पोर्शन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे जनजाति से क्वेश्चन पूछा जाता है। जितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है मैं इसमें इंक्लूड करने की कोशिश किया हूँ, और पूरा हम डिटेल पढ़ेंगे। तो अगर 2024 में पीएससी अब तो अक्टूबर लग गए, मतलब नवंबर में आपको वैकेंसी भी आ जाएगा। तो बढ़िया प्रिपरेशन अभी से स्टार्ट कीजिएगा। जनजाति को हम पूरा एकदम इकट्ठा सिलेबस को सिलेबस के हिसाब से हम जो लेटेस्ट पैटर्न पर क्वेश्चन को तैयार किया गया है, तो लगभग देखेंगे। तो जनजाति के जो लंबा चलेगा क्लास पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन पूरा मैं सिलेबस कंप्लीट आपको कराऊंगा। जितना ज़्यादा आप बुक पढ़ेंगे, साथ ही साथ क्वेश्चन भी लगाना बहुत ही ज़रूरी है। बुक पढ़ने से कुछ नहीं होता है, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए, साथ ही साथ एक तरह का रिवाइज भी होगा। और कैसे टाइप के क्वेश्चन आपके जो है मेंस व्यापम प्री में कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे, यहाँ से सभी जो है आपका ये यहाँ से क्वेश्चन को लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार किया। तो यहाँ पे कंप्लीट जो जनजाति है इसको हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। तो क्वेश्चन हमारा 17 क्वेश्चन में पिछले क्लासेस में कवर कराया, तो उसको जाकर देख लीजिए। कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति कौन सी है? तो कोरबा, कमार, माड़िया या गोंड जनजाति। तो कौरवों को अपना जो पूर्वज मानने वाली जनजाति कौन सी है, जो पूर्वज मानने वाली जनजाति कौन सी है, इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, सोचिएगा जी। फिर इसके बाद हम लास्ट ऑप्शन में यहाँ पे देखेंगे, और लास्ट में अपना जो भी आंसर करेक्ट होता है उसका कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता गेस कीजिएगा। फिर इसका आंसर हम देखते हैं, कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति कौन सी है। तो चलिए इसका आंसर आपको पता होगा। इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा जी करेक्ट आंसर इसका? तो इसका बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, कमार जनजाति। कमार जनजाति ही जो है कौरवों को अपना जो है आपका पूर्वज इन लोग मानते हैं। कौरवों को अपना पूर्वज मानने वाली जनजाति आपका कमार जनजाति इन लोग को मानते हैं। कमार जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं? तो आपका गरियाबंद जिले के अंतर्गत बिंद्रानवागढ़, देवभोग ये तहसील में इनको खास करके यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं। धमतरी जिले में खास करके इन लोग पाई जाती है। और इनको जो प्रमुख कार्य देखेंगे, प्रमुख कार्य इन लोग क्या करते हैं, तो बांस से संबंधित काम करते हैं। बांस से जैसे टुकनी वगैरह, सुबह वगैरह जो बांस शिल्प से काम इन लोग करते हैं। इनके जो पंचायत प्रधान होते हैं इसको कुरहा कुरहा बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। और सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति आपका कमार ही जनजाति है। याद रखिए, पीएससी में क्वेश्चन पूछा प्री में 2017 पेपर में ये आपका आया हुआ है। तो सर्वाधिक गोदना गोदवाने वाली जनजाति कमार जनजाति है। और रायपुर संभाग क्षेत्र का विशेष पिछड़ी जनजाति इसको कहा जाता है। और इन लोग कहा जाता है घर में जैसे कृषि मृत्यु के जो फैमिली जो मेम्बर होते हैं, घर में मृत्यु होने पर इन लोग घर का अपना त्याग कर देते हैं। किसी के जो फैमिली जो मेम्बर होते हैं इन लोग घर को त्याग देते हैं और दूसरे जगह इन लोग घर बनाते हैं। तो इसको याद रखिए। और कहा जाता है कमार जनजाति में घोड़ा छूना निषेध बिंदु मानते हैं, मतलब ये आपका घोड़ा इन लोग छूना जो है पाप समझते हैं, निषेध माना जाता है, कमार जनजाति में देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है? परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है? धुरवा, पुरवा, मुरवा या गौरवा। कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, सोचिएगा जी, गेस कीजिए कौन से इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है? तो चलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है बताइएगा जी। और पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पे पहुँच जाए। कंप्लीट आपको जीएस कराया जाएगा और लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन को तैयार यहाँ से पीएससी व्यायाम कोई भी हाउ एनी एग्जाम हो, सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। छत्तीसगढ़ का जो जीएस है सभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो परजा जनजाति को बस्तर में क्या कहा जाता है जी? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर हो, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा। तो परजा जनजाति को बस्तर में जो है आपको इनको धुरवा जनजाति कहा जाता है। याद रखिएगा इन लोग का निवास स्थान कहाँ है परजन जनजाति का? तो परजन जनजाति देखेंगे तो बस्तर, कोंडागांव, सुकमा,
दंतेवाड़ा क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। और इनके जो युवा गृह होते हैं, इन लोग के युवा गृह को धांगर बक्सर कहते हैं। याद रखिए, धांगर बक्सर इनको युवा गृह को कहा जाता है। इनके जो ग्राम मुखिया होते हैं, जो हेड होते हैं, जैसे हमारे गांव अगर हम देखेंगे तो सरपंच होता है, तो इनमें जो ग्राम होते हैं उसको मडोली कहते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और जहाँ पे पंचायत होकर जो निर्णय इन लोग लेते हैं, तो इसको याद रखिएगा। तो परिजन जनजाति में धार्मिक कार्य करने वाले जानी कहते हैं, और शुद्धिकरण करने वाला इसको भटनायक कहते हैं, इसको याद रखिए। तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य के कौन सा जिला पूर्व में नर बलि हेतु प्रचलित था। देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य में कौन सा जिला पूर्व में, मतलब बहुत पुरानी पीढ़ी में देखेंगे तो ये आपके जो इतिहास में पढ़ा रहा था मैं छत्तीसगढ़ इतिहास में, तब भी बताया था। तो नर बलि हेतु प्रचलित था सरगुजा, बस्तर, धमतरी या कवर्धा। इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, बताइएगा जी। सोचिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। तो पहले क्या होता था, अलग अलग जो हमारे जो पूर्वज, हमारे दादा परदादा के ज़माने में ये नर बलि प्रथा बहुत ही प्रचलित था। उस समय कुछ भी कार्यक्रम होता था, नर बलि, चाहे बकरे को, जीव जंतु, भैंस वगैरह का, ऐसे सब चलता था। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर देखते हैं। बस्तर जो है आपको इसलिए बहुत ही नर बलि के लिए बहुत ही प्रसिद्ध था, तो इसको याद रखिएगा। बी ऑप्शन, हमारे पूर्वज इन लोग पहले से प्रथा चला, अब अभी कम हुआ है। बाकी ये कौन सी पीढ़ी, जो हमारी जो पीढ़ी थी पुरानी, ये सभी से चली आ रही थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति झूम कृषि करती है। अलग अलग जनजाति में देखे होंगे अलग अलग कृषि करते हैं, पेद्दा कृषि, सामूहिक कृषि, नॉर्मल कृषि, अलग अलग जनजातियों में अभी तक के पढ़े हैं। तो छत्तीसगढ़ की कौन सी जनजाति झूम कृषि करती है, तो परजा, दोरली, माड़िया या बिंझवार जनजाति। तो बताइए जी इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हम देखते हैं, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो छत्तीसगढ़ में जो कौन सी जनजाति झूम कृषि करते हैं, तो झूम कृषि आपके माड़िया जनजाति में देखने को मिलता है। माड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो माड़िया जनजाति छत्तीसगढ़ में जो मुख्यतः आपका बस्तर संभाग में, बस्तर क्षेत्र में इन लोग निवास करते हैं। इनको मकान जो होता है, जो घर होता है मकान को, इसको वैडू कुर्मा कहा जाता है। और इन लोग जो है आपका कृषि कौन सा करते हैं, तो इन लोग झूम कृषि करते हैं। और इनके जो पेय पदार्थ है इसको सल्फी कहते हैं। याद रखिए, पेय पदार्थ जिसको हम कोल्ड ड्रिंक बोलते हैं, ये सल्फी इन लोग उपयोग करते हैं। और इन लोग का नृत्य बहुत ही फेमस है, याद रखिए। नृत्य कौन सा करते हैं, तो बाइसन हार्न नृत्य, या इसको गौर नृत्य भी बोला जाता है, जो कि कहा जाता है। इसमें जो भैंस के जो सिर के समान टोपी पहनकर इन लोग नृत्य करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और यात्रा पर्व के दौरान इसको किया जाता है, तो इसको याद रखिएगा। और ये जो नृत्य है, जो आपका जो बाइसन हार्न जो नृत्य है, इसको वेरियर एल्विन ने विश्व का सबसे जो कि महत्वपूर्ण सुंदरतम नृत्य इसका कहा गया, तो इसको याद रखिएगा। इनके जो ऊपर जो पुस्तक को भी याद रखनी है आपको। पुस्तक कौन से लिखी गई है माड़िया जनजाति पे, तो द गौर वेरियल जो पुस्तक है, द गौर करके वेरियर एल्विन द्वारा पुस्तक को लिखी गई है, तो इसको याद रखिए। इन लोग जो है आपका इस प्रजाति के जो लोग हैं, जो माड़िया जनजाति के लोग, ये आपका झोपड़ी बनाकर रहते हैं, तो इसको याद रखिए, जंगल में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को क्या कहा जाता है। चूड़ी विवाह, गवन विवाह, कन्या विवाह या चढ़ विवाह। इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, बताइएगा जी। छत्तीसगढ़ में बाल विधवाओं के विवाह को कौन सा विवाह कहा जाता है, ये इसको क्या कहा जाता है, इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, बताइए। तो चलिए इसका हम करेक्ट आंसर देखते हैं। इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा जी, तो इसको गवन विवाह कहते हैं। छत्तीसगढ़ में जो बाल विधवाओं के जो विवाह को क्या कहा जाता है, इसको गवन विवाह कहा जाता है, मतलब बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी जो पहली जो प्रथा, तो वही दादा पर दादा वाला कहावत आ जाता है। तो इसमें जो छोटे छोटे मतलब बच्चे में ही शामिल इसको शादी कर दिया जाता था। तो इसी तरह का जो आपका गवन विवाह किया जाता है, बाल विधवा वाले, मतलब छोटे छोटे बच्चे में शादी कर दिया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनजातीय समाज में प्रचलित महारा बाजा में शामिल नहीं है। तो एक तरह का जो बाजा होता है महारा बाजा में शामिल नहीं है। जनजातीय समाज में प्रचलित महारा बाजा में शामिल नहीं है नगाड़ा, मोहरी जिसको हम शहनाई कहते हैं, तुड़बुड़ी या तोहिली। ये आपका जो जनजाति, अलग अलग जनजाति में जो महारा बाजा में शामिल नहीं है, तो आपका नगाड़ा, मोहरी, शहनाई ये सब सुने होंगे, तुड़बुड़ी वगैरह। बाकी जो यहाँ पे डी ऑप्शन दिया है तोहिली, इसको अभी तक हम नहीं सुने हैं, ना हम जानते हैं इसको, तो यहाँ पे ये इसको शामिल नहीं किया गया, मतलब डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गौड़ जनजाति में मड़ई के मुख्य दिन, गौड़ जनजाति में मड़ई के मुख्य दिन किया जाने वाला नृत्य क्या कहलाता है? सैला नृत्य, कर्म नृत्य, भगोरिया नृत्य या एबालतोर नृत्य? तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है तो चलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, सोचिए बताइएगा। तो चलिए इसका जो हम करेक्ट आंसर देखते हैं, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गौड़ जनजाति में मड़ई का ये जो फेस्टिवल है बहुत ही धूमधाम से गौड़ जनजाति में मनाया जाता है। खासकर देखेंगे तो कोंडागांव, बस्तर, इन क्षेत्र में मड़ई का अलग ही महत्व होता है। तो गौड़ जनजाति मड़ई के मुख्य दिन किए जाने वाला नृत्य आपका ये बालतोर नृत्य कहलाता है, मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो गौड़ जनजाति जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में लगभग 56% तो यहाँ पे गौड़ जनजाति यहाँ पे निवास करते हैं, जिसमें इन लोग के जो संपर्क बोली होती है उसको गोंडी भाषा का उपयोग किया जाता है। तो गौड़ जनजाति में गोंडी भाषा का उपयोग होता है। ये गौड़ जनजाति छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी जनजाति इसको कहा जाता है। तो मुख्य रूप से गौड़ जनजाति मुख्य रूप से आपका बस्तर संभाग में ये खास करके निवास करते हैं, तो इसको याद रखिएगा। और गौड़ जनजाति के छत्तीसगढ़ में कितनी उपजाति है? सबसे ज़्यादा 41 उपजाति है गौड़ जनजाति के, तो इसको याद रखें। इन लोग मेघनाथ पर्व इन लोग मनाते हैं गौड़ जनजाति में। और इसमें जो राजगौड़ होता है, राजगौड़ इसमें जो है सबसे श्रेष्ठ ये आपका श्रेष्ठ गौड़ जाति इसको कही जाती है, तो इसको याद रखिएगा। तो गौड़ जो जनजाति है इसके सबसे ज़्यादा उपजाति पाई जाती है, 41 प्रकार के पाई जाती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने आप को महादेव की संतान मानती है? निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति अपने आप को महादेव की संतान मानती है? तो मारिया, खैरवार, भील या कोल जनजाति? तो इसका कौन सा आंसर हो सकता है, सोचिएगा जी, गेस कीजिएगा कौन सा आंसर हो सकता है, अपने आप से आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हम देखते हैं, भील जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये जो भील जनजाति जो अपने आप जो भगवान महादेव की संतान इन लोग को मानते हैं, मतलब हम भगवान जी की संतान है ऐसा करके इन लोग बोलते हैं। तो भील जनजाति इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कोलेरियन और मुंडारी जनजाति किसे कहा जाता है? कोलेरियन और मुंडारी जनजाति किसे कहा जाता है? कोल जनजाति को, हलवा जनजाति को, कोरकू जनजाति को या आपका ये सभी? तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है जी, सोचिए कौन सा हो सकता है। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोल जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोल जनजाति के लोग आपके कोलेरियन और मुंडारी जनजाति किसको कहा जाता है? तो कोल जनजाति को कोलेरियन और मुंडारी जनजाति कहा जाता है। बाकी हलवा, कोरकू ये तो सभी अलग जनजाति हो गया, इसका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति के लोग हल्बी का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं? कौन से जनजाति के लोग हल्बी भाषा का प्रयोग द्वितीय भाषा के रूप में करते हैं? कंवर जनजाति, धुरवा जनजाति, हल्बा जनजाति या आपके कमार जनजाति के लोग? कौन सा आंसर करेक्ट हो सकते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका हल्बा जनजाति करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हल्बा जनजाति के लोग हल्बी का प्रयोग आपका द्वितीय भाषा के रूप में इसको करते हैं। तो हल्बा जनजाति इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो द्वितीय भाषा के रूप में हल्बी भाषा का प्रयोग हल्बा जनजाति के लोग करते हैं। हल्बा जनजाति देखेंगे बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद इन क्षेत्रों में खास करके निवास करते हैं। इन लोग का जो भाषा है हल्बी भाषा उपयोग करते हैं और इन लोग का मुख्य व्यवसाय कृषि कार्य इन लोग करते हैं। साथ ही साथ इन लोग पोहा, चिवड़ा वगैरह बनाने का काम करते हैं। ये आपके CGPSC में क्वेश्चन पूछा गया। आर्थिक रूप से जो क्या सबसे समृद्ध जनजाति इन लोग को कहा जाता है, तो इसको याद रखिएगा हल्बा जनजाति के बारे में कि डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछा कौन सी जनजाति के लोग पोहा, चिवड़ा बनाने का काम करती है, तो याद रखिएगा हल्बा जनजाति के लोग यहाँ पे करते हैं। बस्तर, कोंडागांव, कांकेर, बालोद क्षेत्र में लोग निवास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस जनजाति को मनवार भी कहा जाता है? कौन सी जनजाति को मनवार भी कहा जाता है? CGPSC 2014 के पेपर में आया हुआ है। कंवार लिखा है आपका कंवर जनजाति है, कोरबा जनजाति, धनवार जनजाति या आपका बैगा जनजाति? कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा बताइएगा। तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका कंवर जनजाति ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंवर जनजाति को हो मनवार भी लोग कहा जाते हैं। कंवर जनजाति देखेंगे छत्तीसगढ़ में आपका सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर, बिलासपुर, रायगढ़ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं। इनके जो प्रमुख देवता है उसको सगराखंड बोला जाता है, इसको याद रखें। इन लोग कौन सा काम करते हैं, तो इन लोग को जो प्रमुख कार्य है सैन्य कार्य इन लोग करते हैं कंवर जनजाति के लोग, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, कंवर जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः कौन से जिले में नहीं है?
कंवर जनजाति का निवास क्षेत्र मुख्यतः कौन से जिले में नहीं है, कहाँ पे निवास करते हैं, अभी जस्ट बताए हैं। तो रायपुर, बिलासपुर, सरगुजा और आपका दंतेवाड़ा। तो यहाँ पे बोला गया है ये जो कंवर जनजाति है, कंवार लिखा गया है आपका, कंवर जनजाति है, तो यहाँ पे निवास कौन से मुख्यतः कौन से जिले में निवास नहीं करते हैं, तो ये आपका 2D ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इन लोग दंतेवाड़ा में निवास नहीं करते हैं, बाकी सरगुजा, बलरामपुर, रायपुर, बिलासपुर, रायगढ़ क्षेत्र में लोग निवास करते हैं दंतेवाड़ा को छोड़ के। इनके प्रमुख देवता को सगराखंड बोला जाता है और कार्य तो बता दिया हूँ, इन लोग सैन्य कार्य इन लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, किस जनजाति को धनुअर भी कहा जाता है, किस जनजाति को धनुअर भी कहा जाता है, तो सहारिया को, हल्बा को, धनवार को या आपका बैगा जनजाति को। तो चलिए इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है बताइए जी। किस जनजाति को धनुहर, धनुष जो धारण करते हैं उनको धनुआर बोला जाता है, तो इन लोग को धनुआर भी कहा जाता है। तो ये सभी आपके धनवार जनजाति में देखने को मिलते हैं, तो धनुआर भी कहा जाता है धनवार जनजाति को। ये आपके बिलासपुर संभाग, बिलासपुर जिलों में इन लोग क्षेत्र में निवास करते हैं। इन लोग के जो मुख्य कार्य देखेंगे तो बांस के बर्तन बनाने का इन लोग काम करते हैं। इस जनजाति के लोग धनुष का जो धनुष बाण का जो विशेष इन लोग का महत्व होता है, जिनका उपयोग इन लोग खास करके जो विवाह के समय भी खासकर धनुष लेकर इन लोग जाते हैं, ऐसी इन लोग की परंपरा है। तो इसको याद रखिएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, धनवार जनजाति का निवास क्षेत्र है, तो अभी जस्ट बताया धनवार जनजाति छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ निवास करते हैं, तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग या कांकेर में। तो धनवार जनजाति अभी बताया हूँ इन लोग बिलासपुर जिला क्षेत्र में यहाँ पे इन लोग निवास करते हैं। इन लोग का कार्य बांस बर्तन बनाने के लोग काम करते हैं। बांस से संबंधित देखे होंगे झाड़ू हो गया, सूपा, सुपेली, तो इन लोग खास करके, और धनुष का विशेष महत्व तो जो कि शादी में लोग इसका ज़्यादा उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आदिवासी समाज में चिटकुल किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है। आदिवासी समाज में चिटकुल जो वाद्य यंत्र भी अलग से एक दिन मैं चैप्टर बता दूंगा, करा दूंगा उसको। तो आदिवासी समाज में चिटकुल किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है, बांसुरी को, डमरू को, मंजीरे को या आपके नगाड़ा को। तो इसका कौन सा आंसर करेक्ट हो सकता है, तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका कौन सा आंसर हो जाएगा जो, तो आदिवासी समाज में चिटकुल या फिर किस वाद्य यंत्र को कहा जाता है, तो जो मंजीरा होता है, मंजीरा समझ गए होंगे, तो चिटकुल आपका मंजीरा को, इस वाद्य यंत्र को चिटकुल कहा जाता है। इसको याद रखिए, जैसे आपका हो गया अलगोजा जो कि बांस के बना होता है, और मोहरी ये भी एक जो शहनाई के जैसे रहता है, तो खासकर इसको फूंक के बजाया जाता है। आपका मानदार वगैरह हो गए इससे, तो एक दिन अलग से मैं इसको करा दूंगा। तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज का जो सेशन हम यहीं तक रखते हैं, और बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन को हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। देखते हैं कितना क्वेश्चन इसमें देखना पड़ेगा, थोड़ा लंबा जाएगा। छत्तीसगढ़ के जनजाति सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं, तो जितना हो सके इसमें जो क्वेश्चन इंक्लूड किया गया है सभी इंपॉर्टेंट है। इसको बढ़िया नहीं समझ आते एक बार रिवाइज़ कीजिएगा। जितना चाहे आप बुक पढ़ेंगे उससे ज़्यादा जो है आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाइए, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पूरा नहीं बोल सकता, लेकिन जो है आपका जो 80% जो क्वेश्चन जीएस में आपको यहीं से कवर हो जाएगा। बाकी जो 20% आपको उठ के जो आता है ये आपका अलग हो जाएगा, बाकी 80% यहाँ से आपका कवर हो जाएगा, इतना मैं मान के चलिएगा। तो मिलते हैं अगले पार्ट में, आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। और बढ़िया करंट अफेयर्स जो है आपका अभी से पढ़ने स्टार्ट कीजिए। करंट अफेयर्स से यकीन मानिएगा 7 से 8 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, तो आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे ला सकते हैं। तो एग्जाम टाइम बस आपको रिवाइज करना है, बाकी आपको जो करंट अफेयर्स है ऐसी कब तैयार हो जाए आपको पता नहीं चलेगा, इसलिए करंट अफेयर्स को भी ध्यान रखिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।